हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। अभी लगातार हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। 2 पार्ट हो चुका है, ये हमारा तीसरा पार्ट है ना। आई होप आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखिएगा आराम से। और आज हम लोग थोड़ा सा अप लेवल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जो मेंस में या मेंस से भी ऊपर यहाँ तक आप यदि कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपके सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस पे ही चलते हैं, वहीं पे सीखेंगे और फिर आगे चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक किए थे, 13 नंबर क्वेश्चंस तक किए थे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। कि इसका आंसर कीजिए कि 6 मित्र 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन 2 रोज, ईच रो हैविंग 3 फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक दूसरे के 3 फ्रेंड्स है प्रत्येक रो में और 2 रो पे बैठा है। और ध्यान दीजिए एक वर्ड आ रहा है फेसिंग। और पहली क्लास में जो भी बच्चे पहली वीडियो नहीं देखे हैं निश्चित रूप से देखिए, है ना। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। तो फेसिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सम्मुख होता है, एक दूसरे के आमने सामने फेस रहेगा, है ना। ईच अदर अंडरस्टैंडिंग इन सच अ वे। तो यदि हम यहाँ पे बिठाएं, थोड़ा सा देखिए कि 6 मित्र हैं तो कुछ इस तरह से हम बिठा सकते हैं। 6 मित्र हैं तो कुछ इस तरह से बिठा सकते हैं, 1 2 और 3। और यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3। तो 6 फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, यस और नो। अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि F इज सेकंड टू द राइट ऑफ C। F जो है वो C के दाएं को दूसरा है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, समझ पाए आप। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो यदि हम इसको F बना दें तो ये कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। कि F इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, पहला दूसरा, यस और नो। अब कहता है A इज एट द एंड ऑफ द रो। ए जो है वो अंत में है, तो ए या तो यहां पे बैठेगा या फिर ए कहां पे बैठेगा, यहां पे बैठेगा। क्योंकि ये 2 सीट तो पहले से फुल हो गया और यहां पे कह रहा है ए इज एट द एंड ऑफ द रो, यानी कि ए जो है वो कतार के अंत में है। तो कतार के अंत में तो अब इसी पे पोजीशन बना सकता है, यहां पे बैठेगा अंत में या यहां पे बैठेगा। अब कहता है ई इज द नेबर ऑफ बी। ना ई का पता है डायग्राम में अभी तक, ना बी का। तो मैंने कहा था आपसे कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे आपका क्लियर ना हो तो आप आगे के स्टेटमेंट में बढ़ेंगे, हो सकता है आगे वाला आपका काम कर दे और क्लियर कर दे। कहता है C इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ B। C जो है वो एग्जैक्टली B के सामने है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। हिंदी में देखिए C B के ठीक सामने में है। तो C तो पता है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो होगा ये कौन होगा, ये B हो जाएगा। ये कौन होगा, B हो जाएगा, है ना। C जो है वो B के ठीक सामने में है तो ये B हो जाएगा। अब पीछे वाले स्टेटमेंट पे आइए। ये कह रहा है कि E इज द नेबर ऑफ B। E जो है वो B का पड़ोसी है। इसका मतलब ये कौन हो गया, E हो गया। तो बच कौन गया, ए बी सी डी ई एफ में डी बच गया। तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, यस और नो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए। वो कह रहा था एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो एफ को मैंने यहाँ बिठाया, सी को यहाँ बिठाया, तो सेकंड टू द राइट हो गया। दूसरा कह रहा था ए इज एट द एंड ऑफ द रो। ए कतार के अंत में है तो यहाँ पे बैठ सकता है और यहाँ पे बैठ सकता है। 2 प्रोबेबिलिटी है, दोनों जगह बिठा दिया तब तक के लिए। फिर कह रहा था E इज द नेबर ऑफ B। E B का पड़ोसी है तो उस समय में न B का पता था तो आगे बढ़ गए। C इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ B। C जो है वो B के ठीक सामने में है तो C पता था तो यहाँ B कर दिया। अब जैसे ये B हो गया तो E उसका पड़ोसी है तो E को यहाँ बिठा दिया। अब एक ही जगह बच गया जो D का हो गया। तो डायग्राम तो आपका क्लियर हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो 14 से लेकर 18 तक हैं। तो आइए चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि which of the following pair is not facing each other। अब यहाँ पे यदि हम डायग्राम ही बना दें, थोड़ा आप लोग, मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे कि क्वेश्चन में समझा पाऊँ और आप डायग्राम कॉपी पे रहेगा। यहाँ तो स्लाइड चेंज है तो हमें लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे था BEA, आपका जो डायग्राम बना हुआ था BEA, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका BEA और इससे पहले ये था CDF, तो नीचे में है आपका CDF, यही था आपका, यस और नो। अब क्वेश्चन पे देखिए, आप क्वेश्चन समझ पाएंगे अच्छे से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
इज नॉट फेसिंग ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट फेसिंग ईच अदर। तो देखिए अब आप पहला ऑप्शन ए ई देखिए इज नॉट फेसिंग ईच अदर। दूसरा देखिए सी बी, तो देखिए सी और बी एक दूसरे का फेस के सामने है। ई डी, ई और डी भी सामने है। एफ और ए भी सामने है। तो कौन आंसर हो जाएगा? पूछ रहा है कि नॉट फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तो ए और ई एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? कहता है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सी के बाएं को दूसरा है। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। चेक करते हैं, ए सी के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल गलत। सी तो यहाँ है, ए तो यहाँ है, बिल्कुल गलत। तो पहला तो आपका गलत हो गया। कह रहा है कि कौन सा सही है ये ढूंढना है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के बाएं है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई बी के बाएं है ना। तो देखिए ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल सही। देखिए बी का फेस इस तरफ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। बताए थे कि जब फेस इस तरफ रहेगा तो ये इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो E इज द लेफ्ट ऑफ B, देखिए तो यही था, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, बिल्कुल सही। तो ये वाला आपका सही है। अब आगे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ए बी क्या एक दूसरे के विपरीत है? अपोजिट। बताए थे पहली क्लास जरूर देखिएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो कह रहा है कि which of the following peoples are standing opposite to each other। ए बी अपोजिट है। चेक कर लेते हैं, ए बी अपोजिट है। ए यहाँ है, एफ यहाँ है, बिल्कुल नहीं। अपोजिट का मतलब हो गया आमने सामने, है ना, विपरीत। तो बिल्कुल नहीं, पहला तो नहीं है भाई, ए बी तो नहीं है। दूसरा डी ई है, चेक करिए, डी ई है, डी ई बिल्कुल। डी ई एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। डी ई एक दूसरे का क्या है? इससे पहले ओरिजिनल डायग्राम हम लोग यहाँ बनाए थे। देखिए डी ई एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, विपरीत है ना। तो वो पूछ रहा था कि कौन विपरीत है। ये था आपका क्वेश्चंस कि व्हिच आर द स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा? डी और ई हो जाएगा। यस और नो? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडिंग इन ए रो। एक ही कतार में कौन है? ए बी एफ। चेक करते हैं, ए बी एफ, ए बी एफ, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो ए बी ई दिख रहा है, तो पहला तो आपका नहीं है, पहला तो आपका नहीं है। दूसरा है ई बी ए, ई बी ए, चलिए चेक करते हैं, ई बी ए, ई बी ए, बिल्कुल एक ही कतार में है। यस और नो? तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, ई बी ए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि यदि ए एंड बी एक्सचेंज देयर विथ ईच प्लेस, एक्सचेंज देयर प्लेस विथ ईच अदर, ऐसे होना चाहिए। प्लेस अदर उल्टा पुल्टा लिख दिया है, टाइपिंग महाशय की गलती है। इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर प्लेस with each other, with each other, है ना। who will be exactly left of B, who will be exactly left of B। तो A और B अपना स्थान एक दूसरे के साथ बदलेगा। तो चलिए डायग्राम पे, जो हमारा डायग्राम बना हुआ था, हमारा डायग्राम ये था कि यदि A के जगह B को बिठा दें और B के जगह A को बिठा दें, है ना। तो हु इज, पूछ रहा था क्वेश्चन में, हु इज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं कौन होगा। तो भाई बी के बाएं तो कोई नहीं होगा। यहाँ बी आ गया तो बी के बाएं कोई नहीं होगा, बी के बाएं तो कोई है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? नन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो? आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? नन। चलिए वहां पे चलते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? कोई है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज, कोई नहीं होगा, है ना। चलिए बी के बाएं एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ बी कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आ जाइए ध्यान से। अब इसमें आप 19 से लेकर के 23 तक के क्वेश्चंस इसमें करेंगे, है ना।
कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। केंद्र की ओर मुंह करके 8 लोग खड़े हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से 8 लोग हैं, है ना, और सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। तो मैंने कहा था आपसे कि क्लोज पिक्चर्स में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H, और ध्यान दीजिए आगे आपका एंड, D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो यदि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कि D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H, यदि हम इसको D बना दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, क्योंकि D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। देखिए H का फेस इधर है, तो इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो 1 2 3 4, तो D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। यस और नो? यस हो तो एक बार थंब सब कर दीजिए, यस लिख दीजिए, और लाइक तो जरूर कर दीजिए भाई, इतना मेहनत करवा रहे हैं आप लोग। तो D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। एंड, तो मैंने क्या कहा था, जब भी एंड आए तो पहले वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जो बच्चे नहीं देखे समझ आएगा। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, इसी D के बारे में बात कर रहा है। तो इसको हम क्या बना देंगे, B। तो इसका सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। यस और नो? फिर से एक बार देखिए, D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H, D H के दाएं को चौथा है, तो ये D है, H के दाएं को चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और B के बाएं को दूसरा है, तो ये B है, तो पहला दूसरा। पूरा सेंटेंस ये है हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहे हैं। F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, B का पता चल गया है, तो 1 2 3 4, तो ये कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। यस और नो? F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B। और जब भी 8 लोग बैठे हों और फोर्थ टू द राइट पूछे और लेफ्ट पूछे, तो समझिएगा अपोजिट। 6 लोग बैठे हों, 3 टू द राइट 3 टू द लेफ्ट पूछे, समझिएगा अपोजिट, क्योंकि वो इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, तो चौथे पोजीशन पे होगा। यस और नो? तो B, F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, तो F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B हो गया। C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, है ना। और मोहन भैया ध्यान दीजिए, सबसे कमाल का वर्ड जो बताए थे कि हु रहे, हुम रहे, व्हिच रहे, दैट रहे, तो क्या करना है। और इसीलिए पहला वीडियो जरूर देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, है ना। तो F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, ये हो गया था। अब देखिए C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, न C का पता है न E का पता है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू B और D, हु इज नॉट नेक्स्ट टू इमीडिएट और B। कमाल का क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट टू भी आ गया आपके क्वेश्चंस में, समझाए थे कि भाई जो B और D का पड़ोसी नहीं है, नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, यानी कि B के बगल में और D के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है, तो जस्ट जो हु के पहले आया है, हु के पहले कौन आया है, E नहीं बैठ सकता, यानी कि E का पोजीशन ये नहीं हो सकता, E का पोजीशन ये भी नहीं हो सकता, E का पोजीशन ये भी नहीं हो सकता। तो सिटिंग अरेंजमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट आपके काम के हैं, दोनों को हम डायग्राम पे रखेंगे तो आपका क्लू निकलेगा, है ना। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। अब इसमें E का तो पता ही नहीं था, तो हम आगे बढ़े, न C का पता था। हु किसके लिए बोल रहा है, E के लिए, यानी कि E जो है वो नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू B और D, वो B और D का पड़ोसी नहीं होगा, तो D के बगल में E नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, B के बगल में नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह उसका बच गया, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, E बैठेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आप पीछे वाले सेंटेंस पे आइए कि C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। अब यदि E का पता चल गया तो इसका फोर्थ राइट 1 2 3 4, ये कौन हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद कह रहा है कि A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, A D का पड़ोसी नहीं है, यानी कि D के बगल में A नहीं बैठेगा, तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा। तो बच कौन गया, A B C D E F G में से
जी बच गया, तो ये पोजीशन खुद ब खुद किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं, इसी डायग्राम पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। बस यही बात है, क्वेश्चन तो अब आप खुद से भी क्लिक कर सकते हैं कि स्लाइड हमको बढ़ा बढ़ा करके आंसर क्लिक करना होगा। बाकी चलिए जहां तक होगा वो मैं आपको समझा पाता हूं। आई होप डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज बीज पोजीशन, व्हाट इज बीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। जी के रिस्पेक्ट में, यानी कि जी के सापेक्ष रिस्पेक्ट में बी का स्थान क्या है, तो हम जी से देखेंगे। तो चलिए ये तो आसान है, तुरंत आप देख पाएंगे। ये रहा आपका जी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। तो ये रहा आपका जी, है ना। तो जी के रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन पूछ रहा था, जी के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पे बी है, तो यहाँ से यदि चलेंगे तो ये इसका राइट होगा। तो ऐसे यदि चलेंगे बी के पास तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट होगा। और एक चीज और क्लू ध्यान रखिएगा, जब जी के सापेक्ष में, जी के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन थर्ड टू द राइट है और टोटल 8 लोग हैं, तो इधर से देखेंगे तो फिफ्थ टू द लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर तो राइट जा रहे हैं, इधर लेफ्ट जा रहे हैं, यस और नो। तो इधर हो जाएगा फिफ्थ टू द लेफ्ट। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक रहेगा, या तो रहेगा फिफ्थ टू द लेफ्ट या रहेगा थर्ड टू द राइट। चलिए देखते हैं क्या है वहां पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड टू द राइट, पहला ही ऑप्शन, दूसरे में दिमाग नहीं लगाएंगे। यस और नो, देखिए इसमें फिफ्थ टू द राइट लिखा हुआ है, लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ए बी सी, मैं ऑप्शन से समझाता हूं। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, व्यक्ति है ना। ए बी सी डी कौन है, पर्सन ही तो है, नाम है कुछ, है ना। सी आपका थर्ड पर्सन है। अब क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये सब मैं बियॉन्ड द एसएससी लेवल कर रहा हूँ कि ये सब समझ गए तो बैंक क्लर्क भी बनाएंगे, बैंकिंग के क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। यानी ये जो सी है, ये जो सी है तीसरा व्यक्ति, वो ए और बी के बीच में है, ऐसे चेक करना है आपको। तो चेक कीजिए कि क्या सी ए और बी के बीच में है। सी कहाँ गया, ये सी तो बी और डी के बीच में है, बिल्कुल नहीं। तो पहला तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में क्या है, तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है आपका डी। तो देखना है जी और सी के बीच में डी है, ये चेक करना है, कॉपी पेन पे लिख लीजिए। जी और सी के बीच में डी है, ये चेक करना है। जी और सी के बीच में डी है, ये देखिए जी और सी के बीच में डी है, बिल्कुल है। जी और सी के बीच में डी है, बिल्कुल है। यस और नो, तो ये आपका सही हो गया। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। ये स्लाइड घुमाने का चक्कर लगा है इसलिए, नहीं तो यहीं पे यदि रहता तो और अच्छे से आप समझते हैं। लेकिन आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब ये तो सीधा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के बाएं को तीसरा कौन है, चलिए देखते हैं ए के बाएं को तीसरा कौन है। ये रहा आपका ए, इसीलिए राइट लेफ्ट क्लियर करवाए थे। इसका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है भाई, डी है। बायां इसका ये है, पहला दूसरा तीसरा डी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में डी कहाँ पे है। हु इज, अच्छा डी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हु इज थर्ड टू द, अच्छा राइट ऑफ पूछ रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ, हमने लेफ्ट चेक कर लिया था। ए के थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यस और नो। अब चलिए एफ देखते हैं, ये रहा आपका एफ। यस और नो, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो एफ हो जाएगा। अगला है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के तुरंत बाएं कौन है, तुरंत बाएं। तो देखिए डी के बाएं में कौन है भाई, डी के बाएं में कौन है, चलिए देखते हैं। डी के तुरंत बाएं में कौन है, जी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। डी के तुरंत बाएं में कौन है, जी है। हाँ जी साहब, क्लियर हो रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। तो जी है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं जी कहाँ पे है। डी के तुरंत बाएं में जी है, डी के तुरंत बाएं में जी है। ये रहा आपका पहला ही ऑप्शन जी। यस और नो। आगे चलिए, कहता है हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के बाएं को चौथा कौन है। चलिए जी के बाएं को चौथा कौन है भाई साहब, देखिए जी के बाएं को चौथा कौन है। हाँ जी, जी के बाएं को चौथा कौन है, ये रहा जी। इसके बाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए। अच्छा बायां पूछे दायां पूछे, चौथा पूछ रहा है तो ए ही होगा, है ना। तो ए ऑप्शन में देखिएगा, ए कहाँ पे है, जी के बाएं को चौथा कौन है ना।
जी के बाएं को चौथा कौन है? तो ए है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जी के वो 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब ये सब क्या है? बियॉन्ड द एसएससी लेवल क्वेश्चन है ना? समझ गए, आ गया तो आप बैंक वैंक का क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसीलिए मैंने 0 लेवल से शुरू किया कि यदि आप तीनों वीडियो देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से आप आज़ाद ही हो जाएंगे, लेकिन देखना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। यस और नो? आइए, शानदार क्वेश्चन है। ये कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम फेसिंग द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड 4 ऑफ देम मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द साइड। इसका हिंदी हो गया कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 लोग बैठे हुए हैं। 4 इस तरह से बैठे हुए हैं जो कॉर्नर पे हैं, और 4 इस तरह से बैठे हुए हैं जो बीच में है ना? और सच अ वे दैट फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर, और सबका फेस केंद्र की ओर ही है। तो हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, एकदम प्यार से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आइएगा, मजा आएगा। चलिए, अब ये आपका एक स्क्वायर टेबल हो गया। यस और नो? अब इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं कुछ इस तरह से, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 कॉर्नर पे हैं और 4 बीच में हैं। यस और नो? 4 बीच में है, सबका फेस केंद्र की ओर है, तो हम ये एरो डाल सकते हैं सब में। यस और नो? एकदम प्यार से आराम से चलिए। ये सब क्वेश्चन समझ गए मेरे भाई? तो सीजीएल मेंस वेंस कुछ नहीं है, बियॉन्ड दैट लेवल है, आपको बस समझना है। मैं तो जीडी के बहाने पूरा ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका सब सिटिंग अरेंजमेंट कभी समस्या ही न रहे। बच्चे सब इसको हवा बनाए रहते हैं, कुछ शिक्षक लोग भी हवा बना देते हैं इस टॉपिक को। तो आइए, आप 3 पार्ट देखिए मेरा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पहुँच गए, है ना? तो देखिए, ए बी सी डी एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर सच अ वे दैट 4 ऑफ देम, 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, कॉर्नर पे है, और 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, और 4 लोग बीच में हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ए जो है वो एफ के दाएं को दूसरा है, और आगे देखिए एफ सिट्स इन द मिडल ऑफ द वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, और एफ जो है वो टेबल के बीच में बैठा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बीच में ये भी है, बीच में ये भी है, बीच में ये भी है, बीच में ये भी है। ये 4 ऑप्शन में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यदि हम इसको एफ बना दें तो ये कौन हो जाएगा? ये हमारा ए हो जाएगा। यस और नो? कह रहा है कि ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड एफ सिट्स मिडल ऑफ द वन ऑफ द साइड। एफ जो है वो बीच में है, तो उसका सेकंड राइट, तो एफ यदि ऐसे है तो सेकंड राइट में ए हो जाएगा। यस और नो? दूसरा कह रहा है जी, जी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। जी जो है वो किसी कॉर्नर पे नहीं बैठा है, ठीक है भाई, ऑफ द टेबल, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, है ना? सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के दाएं को दूसरा है। तो जी आपको यहां नहीं बैठ सकता है, जी आपको यहां नहीं बैठ सकता है, जी आपको यहां नहीं बैठ सकता है, और जी आपको यहां नहीं बैठ सकता। जी कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता। तो जी के लिए 2 ही जगह बच गया, या तो जी यहां बैठ सकता है इस पॉइंट पे, यस और नो, और या तो जी इस पॉइंट पे बैठ सकता है, यस और नो। ये 2 ही पॉइंट है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जो वो जी है वो डी के दाएं को दूसरा है, ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो इसको हम डी बना देंगे और इसको हम जी बना देंगे। यस और नो? कि जी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, वो डी के दाएं को दूसरा है, क्योंकि यदि हम इसको डी बनाएंगे तो जी इसके साथ यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। इसको जी बनाएंगे तो इसको डी बनाना पड़ेगा, पहले से कोई बैठा हुआ है। तो यही 2 प्लेस बच गया कि यदि हम यहाँ डी को बिठाते हैं तो यहाँ पे जी को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जी हमेशा बीच में बैठेगा, कॉर्नर पे तो जी बैठेगा नहीं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो? अगला कहता है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। केवल 2 व्यक्ति हैं जो डी और बी के बीच में हैं। तो भाई साहब ये देखिए डी यहाँ पे है तो यहाँ पे बी हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 2, और इधर से यदि देखें तो 1 2, ये भी तो बी हो सकता है। यस और नो? ये 2 प्रोबेबिलिटी है बी की अभी तक कि डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, डी और बी के बीच में 2 लोग। यस और नो? यस।
अब कहता है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो भाई साहब सी नहीं बैठेगा। मैंने कहा है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंफॉर्मेशन काम के हैं, तो प्यार से उसको डायग्राम पे रखना सीखेंगे। यहाँ पे तो भाई साहब सी नहीं बैठेगा, क्योंकि सी किसका पड़ोसी नहीं है, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जी का, हिंदी में भी देख लीजिए, सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठ सकता है। अब सी का पोजीशंस के लिए या तो यहाँ पे सी बैठेगा या यहाँ पे सी बैठेगा, यही दो पोजीशन है जहाँ पे सी जा सकता है अभी तक। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे कह रहा है एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब बी क्लियर ही नहीं है, यदि ये बी होगा तो ये एच हो जाएगा, ये बी होगा तो ये एच हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट, बी का सेकंड लेफ्ट, बी का सेकंड लेफ्ट, तो बी का क्लियर होने पे ही एच क्लियर होगा, यस और नो। तो ये स्टेटमेंट को हम अभी स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आगे से कुछ हो। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ, ये ध्यान दीजिए, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। ई जो है वो ना जी का पड़ोसी है ना एफ का पड़ोसी है, तो भाई साहब यहाँ पे ई भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी ई नहीं बैठेगा, यहाँ भी ई नहीं बैठेगा, तो अब तो ई के लिए एक ही जगह बच गया, यस और नो। तो ये लाइन क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा, क्योंकि ई तो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तीन जगह तो वो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो जी का पड़ोसी हो जाएगा और यहाँ बैठेगा तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। और वो कह रहा है ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ, ए जो है वो जी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ई का पोजीशन केवल यही बनेगा। अब देखिए जैसे ही ई क्लियर हुआ, जैसे ही ई क्लियर हुआ, तो अब तो भैया ई क्लियर होते ही ये बात हो गई कि ये सी होगा, क्योंकि सी तो कहीं जाएगा, यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, यही दो जगह था सी के लिए बचा हुआ, तो यहाँ पे ई बैठ गया, यहाँ पे कौन बैठ गया, ई बैठ गया, तो अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, सी। और जैसे ही ये सी क्लियर हुआ तो खुद ब खुद ये बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों बी में से कौन होगा, तो अब तो ये पोजीशन क्लियर हो गया, तो ये पोजीशन हो गया बी का। और जैसे ही ये बी हुआ तो एच इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एच, यस और नो, सब बैठ गया। एक ई का क्लियर होने से पूरा गेम आपका क्लियर हो गया। मजा आया होगा, यस और नो। यदि मजा आया तो अमन सर के लिए एक लाइक बना कर दीजिए और प्यार भरा आशीर्वाद और कमेंट कर दे यार, बहुत मजा आएगा। बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं और आपको लाइव आकर के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमेशा करवाएंगे, एकदम से एग्जाम की तैयारी करवाएंगे और जो भी वादा किए हैं एक एक वादा पूरा करेंगे, है ना। बस आप बने रहिए और सिलेक्शन हो के रहेगा आपका, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आई होप डायग्राम समझ में आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में भाई कौन है। चलो देखते हैं एफ और ए के बीच में कौन है। एफ और ए के बीच में सी है, एफ और ए के बीच में कौन है, सी है, तो एफ और ए के बीच में कौन है, सी है। आंसर तो 1 मिनट के अंदर आप पांचों क्लिक कर देंगे। कहता है हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कैसे, व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, यदि हम ए से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हैं, समझाए हैं, ऐसे होगा क्लॉकवाइज, आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां से ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको, और कि कहां से घूमना है, ए से घूमना है, और जाना कहां तक है, एच तक, और बताना है कितना आदमी है। चलिए देखते हैं, ए से घूमना है, ए यहाँ पे है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ऐसे, और एच तक जाना है, तो एच ये है, तो दोनों के बीच में कितना है, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, तो 2 हो जाएगा आंसर, यस और नो। मजा आ रहा है। चलिए अगला है, कहता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 5 में से 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, मिले हुए हैं, बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशंस, जो भी पोजीशंस हम लोग बनाए हैं इन द अबव अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट में, है ना, एंड फॉर्म ए ग्रुप, और एक ग्रुप बनाते हैं। इनका कहना है कि 5 में से 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, उन्हें छांटना है। इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छांटना है वो सिटिंग पोजीशंस के अकॉर्डिंगली जो हम लोग किए हैं, है ना। ये आपका डी एफ ए ई जी है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके लिखिएगा, मैं तो पीछे जाऊंगा, डी एफ ए ई जी, तो समझना आसान होगा। डी एफ ए ई जी, देखिए डी एफ ए ई जी,
यही था ना, DFAEG। तो 5 में से 4 को एक ग्रुप में रखिए। कैसे रखेंगे, देखिए ये बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में, डी भी बीच में है, एफ भी बीच में है, DFAG और ई कॉर्नर पे है, तो यही अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 में से 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं इस सिटिंग के अकॉर्डिंगली, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, यानी ये 4 बीच में सर बैठे हैं और ये सर कॉर्नर पे बैठा है, तो हम इसी को छांट देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे था कि 4 DFAEG, किसको छांटना था भाई, हमको छांटना था ई को, क्योंकि DFAG बीच में था, यही था, यस और नो, यस। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू जी, हाँ जी है शायद, विद जी है शायद, हाँ जी ही है, GC जैसा लग रहा है, विद रिस्पेक्ट टू CG, देखते हैं जो भी होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू C, चलिए देखते हैं। F का पोजीशन बताना है, F का पोजीशन बताना है। F का पोजीशन यदि हम G के रिस्पेक्ट में देखते हैं, C के रिस्पेक्ट में यदि देखते हैं, तो इमीडिएट लेफ्ट, ये C है आपका, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, F है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यदि इमीडिएट लेफ्ट होगा तो आपका बन जाएगा, है ना, इमीडिएट लेफ्ट, ये रहा, इमीडिएट टू द राइट, सेकंड इमीडिएट टू द लेफ्ट, ये रहा, है ना, बिल्कुल इमीडिएट टू द लेफ्ट। तो ये आपका C ही है, थोड़ा यहाँ ब्लर जैसा है तो G जैसा लग रहा था। चलिए आगे चलते हैं। कहता है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने कहा ना, ये सब क्वेश्चन बियॉन्ड द CGL लेवल है, घबराइएगा नहीं, SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बैंक लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है AEEHHF के बाद क्या होगा, है ना। तो यदि यहाँ पे देखें AEEH, ध्यान से रखिएगा कॉपी पे, AEEHHF, देखिए, चलिए वहाँ पे AEEHHF आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। AE पहला था AE, उसके बाद था EH जब लिया तो इसने 2 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, पहले में तुरंत ले लिया AE, फिर लिया EH, तो 1 को छोड़ दिया EH, फिर कर रहा है HF, 2 को छोड़ दिया, G को और B को, HF ले लिया, तो अब आप 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3, तो क्या होना चाहिए सीक्वेंस, FD। मुझे जो याद आ रहा है, ठीक से देखिए, AE आप लोग कॉपी पे लिखे होंगे, मैच कीजिए। दूसरा था EH, तीसरा था HF, और चौथा आपसे पूछ रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो AE है जस्ट बगल वाला लिया, फिर 1 को छोड़ करके H ले लिया, फिर 2 को छोड़ करके F ले लिया, HF, तो इसके बाद 3 को छोड़ करके 1 2 3 क्या ले लेगा, D ले लेगा, तो अगला क्या हो जाएगा, FD होगा, क्या हो जाएगा, FD। तो चलिए वहां पे हम देखते हैं, यही था, आई होप, हाँ, AEEHHF, तो क्या हो जाएगा, FD, और आप लोग समझ चुके हैं FD होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यस और नो, ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। अब जो आपका एक क्वेश्चन, हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये देखिए, स्टडी द फॉलोइंग, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट पे है, बहुत फटाफट हो जाएगा, आइए बने रहिए, है ना। AMPDQRW एंड BR सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये सभी क्वेश्चंस बैंकिंग लेवल क्वेश्चन है। कितने लोग हैं, 2 4 6 8, है ना, नहीं तो मेंस में आएगा 3-4 क्वेश्चंस एक साथ, तो मैं प्री के साथ मेंस भी करवा रहा हूं आपको, है ना, बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए। सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है, यस और नो, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि D is sitting in a circle facing the center, D is fourth to the left of A। देखिए आ गया वर्ड who, जो बताए थे, who, whom, which, that, इसीलिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। Who is third to the right of M, yes or no। तो यहाँ पे कह रहा है कि D is fourth to the left of A, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यदि हम इसको D कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, A हो जाएगा। D is fourth to the left of A, तो A के फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4 हो गया। हु इज, ये हु किसके लिए है, ये हु ए के लिए है मेरे भाई, मैंने कहा था हु के जस्ट पहले, हु इज डी ए के बाएं को चौथा है, जो एम के दाएं को थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो ये हु किसके लिए है, ए के लिए, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एम, 1 2 3, देखिए जो एम के दाएं को
तीसरा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, जो M के दाएं को तीसरा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P Q के बाएं को तीसरा है। हु इज ये नहीं है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब ना P का पता है ना Q का, लेकिन M का पता है, तो हम इस सेंटेंस को छोड़ के आगे से कनेक्ट करेंगे। देखो, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, यानी कि ये हु किसके बारे में बात कर रहा है, Q के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, Q के बारे में, कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P Q के बाएं को तीसरा है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, जो M के बाएं को तीसरा है। तो ये जो किसके लिए है, Q के लिए है। तो M तो है मेरे पास 1 2 3, ये हो गया आपका Q। यस और नो? यस। समझ आ रहा है तो लाइक एंड प्यारा सा कमेंट। आगे देखिए, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब Q पता चल गया, तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। यस और नो? अगला कहता है R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। R कहाँ है, कहीं नहीं। W कहाँ है, कहीं। आगे बढ़िए, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, तो B कहाँ है, पता नहीं। अब ये हो गया मेरे भाई कंप्लीट पजल। तुम्हें 3 जगह है, 3 व्यक्ति को सेटअप करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो सिटिंग एंड पजल एक जैसा चीज हो गया है ना, ध्यान से आना। कहता है R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, R जो है वो W के दाएं तीसरा होना चाहिए। जो किसके लिए, W के लिए। यस और नो? जो सेकंड टू द राइट ऑफ B, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, जो B के दाएं दूसरा है। जो कौन है, W, यानी W B के दाएं दूसरा है। यदि हम इसको W बना दें और इसको B बना दें, तो B के दाएं दूसरा हो गया W। यस और नो? और R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, 1 2 3, इसको R बना दें, सेट हो गया। यस और नो? वो कह रहा था कि R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। देखो W इसको बना दिए, तो 1 2 3, थर्ड राइट हो गया। हु किसके लिए है, W के लिए है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, जो B के सेकंड राइट है, तो W क्या है, B के सेकंड राइट हो गया। तो तीनों पोजीशन सेट हो गए। डन। तो ये था तुम्हारा डायग्राम। अब इस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के बाएं को दूसरा कौन है। चलो देखते हैं D के बाएं को दूसरा कौन है। ये D है, इसका बायां इधर जाओगे, पहला दूसरा Q हो जाएगा आंसर, और तुम्हारा ये हो गया Q आंसर। यस और नो? यस। चलो आगे भाई साहब देखिए, हु इज थर्ड टू द, हाँ जी साहब जी देखिए, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के बाएं को तीसरा कौन है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के बाएं को तीसरा कौन है। आइए, P के बाएं को तीसरा कौन है, P ये रहा। इसका फेस इधर है, बायां इधर होगा। 1 2 3, P के बाएं को तीसरा D है। कौन है, D है। P के बाएं को तीसरा, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, D है। कौन है भाई, D है। यस और नो? चलो आगे चलो। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के तुरंत दाएं कौन है, Q के तुरंत दाएं कौन है, Q के तुरंत दाएं कौन है, Q के तुरंत दाएं W है। ये इसका फेस इधर है, तो ये राइट हो गया। Q के तुरंत दाएं W है, Q के तुरंत दाएं W है, Q के तुरंत दाएं W है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following represents the first and second person respectively to the right of W, W के दाएं इस तरफ है ना, फर्स्ट और सेकंड पर्सन है ना। which of the following represent the first and second person respectively to the right of W, तुम्हें चेक करना है कि इधर से यदि W रहेगा तो W के दाएं जिस पोजीशन पे रहेगा क्या DM है, ये चेक करना है। W के राइट में चेक करना है। देखना, ये है W और देखो इसका राइट ऐसे जाओगे तो क्या है, DM है। तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि हु इज, कह रहा था हु इज, ऐसे ही राइट में जाएंगे, हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन रिस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ W, कि पहला और दूसरा व्यक्ति W के तुरंत दाएं है। हाँ जी साहब देखिए DM आ गया आंसर आपका। यस और नो? अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति। सेकंड पर्सन मतलब फिर से समझो, एक क्वेश्चन में और समझाए थे। ये है फर्स्ट पहला व्यक्ति, ये है दूसरा व्यक्ति। तो सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है तुम्हारा सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति के तुरंत दाएं हैं। तो
क्या डी एम के दाएं है, ये चेक करना है। डी एम के दाएं हैं, डी एम के दाएं हैं, डी एम के बाएं हैं। यहाँ पे दाएं तो आर है, बिल्कुल गलत, तो पहला तो गलत हो गया। यही बस स्लाइड जो चेंज करना है। डी एम के दाएं हैं, नहीं सर ये तो गलत है। दूसरा व्यक्ति कौन है, एम है, तो क्या एम आर के दाएं है, एम आर के दाएं हैं, ये चेक करना है। एम आर के दाएं हैं, एम आर के दाएं हैं, एम आर के बाएं है। यहाँ पे दाया तो पी है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एम आर के दाएं नहीं है सर, तो दूसरा भी गलत। ए बी, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, बी, क्या बी ए के दाएं है, क्या बी ए के दाएं है, चेक करो, क्या बी ए के दाएं है, बी ए के दाएं है, बिल्कुल सही सर, यही तो इसका राइट है। तो क्या बी ए के दाएं हैं, बिल्कुल सर, बी ए के दाएं हैं, 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 तीसरा ऑप्शन सही। यस और नो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। Who is fourth to the right of R, R के दाएं को चौथा। Who is fourth to the right of R, R के दाएं को चौथा, दाया था ना, Who is right, हाँ, fourth to the right of R, R के दाएं को चौथा, R के दाएं को चौथा, कौन है भाई, R के दाएं को चौथा, Q हो जाएगा। 1 2 3 4 दाया में। वहां पे तुम्हारे पास डायग्राम रहेगा, फटाक से तुम आंसर क्लिक कर दोगे, तो क्यू आया था, आर के दाएं को चौथा, आर के दाएं को चौथा, क्यू आया था। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, तो क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज। एक बार और चेक कर लेते हैं, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के दाएं के चौथे स्थान पर कौन है, चलो देख लेते हैं। आर के दाएं को चौथे स्थान पर कौन है, ये है आर, इसका दायां 1 2 3 4 क्यू होगा, तो बिल्कुल वहां पे आंसर हो जाएगा। क्यू नहीं है तो नन ऑफ दीज, डाटा इनडिक्वेट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आंसर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 बाय 1 सिटिंग अरेंजमेंट की एक खास बात, जो वीडियो अंत तक देखा है उसी को मिलेगा ये ज्ञान, कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है साहब, आपको एक ही क्वेश्चन को ज्यादा बार बनाना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को बार बार आप बनाएंगे तो आप लैंग्वेज के पावर को समझ पाएंगे, कैसे लैंग्वेज यूज होता है उसको समझ पाएंगे। और जिस लेवल से मैंने पढ़ा दिया कि 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ा दिया, आप तीनों पार्ट देखिए, और एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स, DSSB, ये सब जितने एग्जाम्स हैं सभी से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तक साथ देने के लिए, प्यार बरसाने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।